लो टाइड इन ट्वाइलाइट चैप्टर 31 की स्टार्टिंग होती है और वहीं से होती है जहाँ पर पिछला चैप्टर खत्म होता। जो लेडी है वो कहती है कि किम योंग प्लीज अंदर आइए। जो योन है वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, तेजू उसको देख रहा होता है, ठीक है। तो फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं, वो जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि आप बैठ जाइए, आप लिटिल योंग के गार्डियन हो गए। तो हाँ कहते हैं। तो वो कहते हैं रुको मैं जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर करती हूँ। तो जो वो दोनों बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ना जो योन है वो योंग को शाह कह रहा होता है कि इट्स ऑल राइट, लेकिन वो खुद काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है और उसके जो फेरोमोन्स है वो है ना फैलने शुरू हो जाते हैं। जो डॉक्टर है वो भी कहते हैं एक्सक्यूज मी। जो तेजू है उसको कहता है और उस जब योंग सॉरी योन तेजू की ओर देखता है तो तेजू तो कहता है कि तुम डरी हुई बिल्ली लग रहे हो, ठीक है। और वो है ना उसके फेरोमोन्स काफ़ी ज़्यादा फैल रहे होते हैं। तो तेजू उसको कहता है कि रिलैक्स करो, ठीक है। तुम्हें इतना ज़्यादा तुम घबरा क्यों है। जो योन है वो उसकी ओर देखता है और फिर नीचे अपनी नज़रें कर लेता है, ठीक है। वो अपनी सांस बाहर ऐसे मतलब रिलैक्स होने के ट्राई करता है, ठीक है। जो डॉक्टर वो कहता है हाँ ठीक है, तो मैं आपको जो रिजल्ट है वो बता देती हूँ। जो योन का है वो एक अल्फा है। और ये सुनने के बाद लिटरली यहाँ पर होता क्या है पता है, जो डॉक्टर है वो तो एक्सप्लेन कर रहे होते कि क्या से क्या है, और जो योंग है वो तो कंफ्यूज होता है। लेकिन जो योन है वो कहते हैं हाँ थैंक यू, और ना योंग को ऐसे कस लेता है, ठीक है। और फिर तेजू की ओर एकदम झट से देखता है और फिर खुश होकर बोलता है कि ये एक अल्फा है। और जो तेजू है उसको देख रहा होता है। योंग कहता है कि क्या ये तो मतलब कितनी अच्छी बात है ये। और जब वो लोग कार में होते हैं, जो योन है वो योंग को कहता है कि हमने जो सीट बेल्ट है वो अच्छे से लगा लो। जो योंग है वो कहता है कि ये अल्फा और ओमेगा से होता क्या है। वो दोनों बोले हैं। तो फिर तेजू कहता है ठीक है बच्चे अब ध्यान से सुनना, मैं एक बार तुम्हें कह दूंगा तो तुम समझ जाओगे। ये देखो अल्फास कुछ ऐसे दिखते हैं और ओमेगास ये देखो ये ऐसे ऐसे तुम देख रहे हो ना। हाँ। जो यो ना वो तो कहते हैं "बे ओ ये कोई हेल्प नहीं करेगा इसको समझने में", ठीक है। यूं उनको घूर रहा होता है और फिर अचानक जोर से रोने लग जाता है। जो यून है वो कहता है कि अब वो सॉरी आई एम रो क्यों रहे हो भाई। तो वो कहता है मुझे नहीं बनना अल्फा, मुझे एक ओमेगा बनना है, मुझे योंग की तरह सेम रहना है, ओमेगा मुझे ओमेगा बनना है। अल्फा काफी ज्यादा बकवास होते हैं। तेजू तो कह रहा था अबे वो तो कह क्या रहा है, हाँ अल्फा काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो यो ना वो तो हंस रहा होता है और योंग तो कह जा रहा होता है आई हेट इट, मुझे अल्फा नहीं ओमेगा बनना है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तेजू उसको आवाज देता है "हे, मैं भूल गया था ऑलमोस्ट", और वो ना उसको काट देता है। यो कहता है क्या हाँ। तो जो तेजू है वो कहता है इसको तुम यूज़ करना अपनी चीज़ें लेने के लिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे लिए कोई मुसीबत आ जाए, ठीक है। एक अच्छे बच्चे की तरह ये रख लो और मेरा वेट करना। तो जो योन है वो रख लेता है, ठीक है। और फिर उससे पूछता है कि तुम कब वापस आओगे। तेजू कहता है पहले तो मुझे वो सारा का सारा वर्क करना पड़ेगा, तो फिर मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं आने वाला हूँ, ठीक है। तुम बस मेरा वेट करो। और फिर सीन चेंज होता है, तेजू के घर के यहाँ पर दिखाया जाता है। तेजू दरवाजा ओपन कर देता है और कहता है मैं आ गया। उसके डैड होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं देखो तो जरा क्या तुम सच में मेरे ही बच्चे हो, है ना। वहीं पे तेजू के दूसरे डैड कह रहे होते हैं कि इसने सब कुछ तो वहाँ पर कर दिया और फिर सारा का सारा जो एंड का काम था वो ओंगियों को संभालना पड़ा, उसने अकेले ने सब कुछ कर लिया। हाँ। वहीं पे ऐसे ही उनकी बातें चल रही होती है। तेजू के डैड उससे पूछते क्या तुम खाना खाओगे, तो कहते हाँ प्लीज। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है पहले खाना खा लो फिर थोड़ा सो लेना, ठीक है। तेजू जब खाना खा रहा होता है उसके डैड उससे पूछते हैं कि आखिर आखिर तुम बिजी कहाँ पर थे, जो कि तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तेजू कहता है फादर मुझे एक ऐसा लड़का पता है जिसके पास ना ही पैसा है ना ही घर है ना ही कोई कनेक्शन से, एकदम चर्क है वो, और उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा काफी ज्यादा शिटी है। और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जिससे कि वो जीत सके, वो बस मुसीबत में फंसता जाता रहता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा करता क्यों है। मैं ऐसे किसी से कभी नहीं मिला हूँ। जो तेजू के डैड वो कहता है हाँ इमेजिन करो कि वो उसकी जगह पर तुम हो, ठीक है। इमेजिन करो बिना कुछ किए ही तुम बस गिव अप करते जा रहे हो। आई थिंक वो स्केर्ड होगा, वो डरा हुआ होगा। तेजू सोच रहा होता है डरा हुआ। तेजू की डैड कंटिन्यू करते हुए बोलते ऐसा नहीं कि वो बेटा रहेगा जब तक उसके मतलब सारा का सारा वर्ल्ड उसको खाना चाहे। तुमने कहा कि वो एक जर्क है लेकिन शायद वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे कि तुमने कहा कि उसके जो पर्सनैलिटी वो काफी ज्यादा शिटी है, तो वो कहता है हाँ मैंने कहा
जो तेजो के डैडी वो कहते अच्छा तो तुम अपने उस फ्रेंड के साथ खेलने में थोड़ा बिजी थे हाँ। तो तेजो कहता है हाँ मैं नहीं खेल रहा था। तेजो के दूसरे डैड कहते हैं कि तेजो मुझे थोड़ा ग्रेप्स ला के दो। जो तेजो के दूसरे डैड है वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स हनी मैं ला रहा हूँ रुकना जरा। ही मुझे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, तो जो सीन चेंज होता है इयोन और योंग के यहाँ पर। जो योंग है वो कहता है कि योंग मैंने ना ड्रेस पहन ली है। तो इयोन उसकी ओर देखता है, कहता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, आ जाओ ज़रा मैं देख लूँ थोड़ा। जब योंग बाहर आता है ओह माय गुडनेस क्यूटी, और यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। लुटाइड इन ट्वेलाइट चैप्टर 32 की स्टार्टिंग कर देते हैं और हम लोग देखते हैं अपने क्राई बेबी को जो कि रेडी शेडी होकर मस्त आया हुआ होता है। और फिर जो योन है वो कहता है हाँ ये तो मैं सूट कर रहा है, यहाँ पर आना चला तुम्हारा जो ये बटन है वो मैं सही कर देता हूँ ठीक है। जो वो है ना वो कह रहे होता है कि हमने तुम्हारे बाल जो है वो कट करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किया है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो एकदम शाहरुख खान की तरह। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये लाइन अच्छी लगी। जो सैलून में वो तो कह रहा था कि मुझे घर जाना है यार। यून योंग से बोल रहा था कि लास्ट टाइम हम लोग देखे तब गए थे जब हमें तुम्हारे टीचर से मिलना था, तो कल से स्टार्ट हो रहा है, तुम अपना ध्यान खुद से रख सकते हो क्यों है ना। हाँ बताओ ज़रा तुम अकेले सारी के सारे किड्स के साथ तो जाओगे। कहते हैं हाँ। फिर है ना वो कि डे केयर को भेज रहा होता है, वहाँ पर ना वो रो रहा होता है और जो मतलब दूसरे लोग रो रहे होते हैं और जो ये ना वो ना उसको बाय बाय कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि हाँ ये काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है। जब वो वापस जा रहा होता है गुनगुन गुनगुन गाना बोलते हुए, तभी उसके कोई पीछे होता है और ये होता है योंगडो ठीक है, याद होगा जिसका अपने इयोन ने थोबड़ा फोड़ दिया था ठीक है। जो योंग है वो कह रहा था हाँ ये बंदा पहले तो इसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी और देखो अब इसके पास घर है और बच्चा टेक केयर के लिए चाह रहा है, ऊपर से इसको मेरे जो डेब्ट की जगह ये अपनी जो लाइफ है वो मस्त जी रहे हैं। हाँ और वो अल्फा बास्टर्ड अपने इस ओमेगा के पीछे इर्द गिर्द घूमे जा रहे हैं। हाँ लुक लाइक जैसे कि ये बॉस के आँचे पीछे घूम रहा है, ये तो इतना ज़्यादा प्रिटी भी नहीं लग रहा है। डैम इट। जो ये ना वो तो कॉल पे बोए जा रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पे करना पड़ेगा और वहाँ पर से चला जाता है। वहीं पे जो इयोन है वो जो है ना वो कॉल पे तेजू के साथ होता है। तेजू कहता है हाँ क्या जो क्राई बेबी है वो चला गया टेके के लिए। वो कहता है हाँ अभी क्या, तो कहते क्या वो रोया, तो कहता है ऑलमोस्ट। वो हंस रहा होता है और फिर तेजू कहता है कि एनीवे जो भी हो मैं ना लंच टाइम में घर पे आने वाला हूँ तो हम लोग एबल होंगे वो सब करने के लिए। जो इयोन है वो तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और कहता है कि तुम्हारी तो तेजू कहता है चलो मैं तुम्हारे से बाद में बात करता हूँ। जो इयोन है वो तो शर्माते हुए गुस्से में जो भी बोलो फोन की ओर देख रहा होता है ठीक है। थोड़ा टाइम बाद का सीन दिखा जाता है जब तेजू घर पर आता है। वो कहता है मैं घर आ गया, ये सारा का सारा काम कितना ज़्यादा बोरिंग है। कहते हाँ देखो तो ज़रा इयोन मेरा वेट कर रहा है और वो भी अपने खड़े पैरों से। बहुत हेल तुम क्या कह रहे हो, और तभी है ना जो तेजू है उसको सूंघने लग जाता है। कहते हाँ क्या तुम अभी नहा के आए हो। जो इयोन है वो भी लाइक तो तेजू है वो तो उसको पकड़ के ना स्मेल करने लग जाता है। कहते कितनी ज़्यादा नाइस है, तुमने वॉशअप भी किया और तुमने खुद को प्रिपेयर भी कर लिया सब करने के लिए खुद से, क्या ही तो मस्त इन्वेस्टमेंट है। और जो इयोन है वो तो ब्लश किया जा रहा होता है ठीक है। स्माइल वाला मतलब ये वाला नहीं, गुस्से वाला बोलो या सैड वाला, वैसा वाला ब्लश था। तेजू तो अपना गुस्से में था, सॉरी गुस्से में नहीं, एक इविल स्माइल यार। और वो है ना इयोन से कहता है कि चलो अपने कपड़े निकाल दो। तो वो है ना निकालने लग जाता है और कहते हैं कि तुम नहीं अपने कपड़े निकालने वाले। तो कहते हैं हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है, क्या तुम्हें ये सब देखना है। जो इयोन है वो कहता है नहीं। तो कहता है अब कम ऑन इयोन तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो, देखो तो ज़रा ओ माय तेजू तुम काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहे हो मेरे भी उससे तुम। जो इयोन कहता है मैंने कहा ना नहीं। जो तेजू वो तो अपनी बॉडी का जो है ना वो मस्त वाला ये कर रहा होता है, फ्लेक्स कर रहा होता है यार, लिटरल फ्लेक्स करने जैसी बॉडी पे। तो जो इयोन है वो तो अपने कपड़े निकाल रहा होता है और फिर है ना वो सोच रहा था हाँ मैं अकेला हूँ जिसने कपड़े निकाले, थोड़ा सा अजीब है। जो भी हो चलो, जो तेजू है वो उसको सीधा कहता है कि खड़े हो जाओ और चलो तुम स्टार्ट करो। फिर क्या, तो तेजू कहते हाँ तुम खुद से करने वाले हो। तो हाँ क्या मैं खुद से करूँगा। तेजू कहते हाँ ऐसे देखो यहाँ पर। तो इयोन जल्दी इयोन उसकी ओर देख रहा था, वो ना मतलब हेजिटेट होके ट्राई करने लग जाता है और उसको ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। तेजू लाइक हाँ ये
इसने खुद को प्रिपेयर नहीं किया होता है कि इसने खुद को प्रिपेयर कर लिया होगा वॉशअप के टाइम पर। तैर तो रहा था, तेजू उसकी ओर इविल स्माइल से देख रहा होता है और है ना वो क्या करता होता है, हाँ, और उसको एक स्लैप मार देता है पीछे। और जो तेज सॉरी इवन है वो भी हाँ, और ना वो गुस्से में होता है और ना नहीं ये तो भी तेज स्लो। और तभी उसके जो झापड़ पड़ता है ना योंग का, मस्त एकदम खून निकल रहा है बेचारे का। वो कहते तुमने मुझे मारा क्यों? तो कहते तुमने मुझे अचानक से क्यों मारा पीछे से? हाँ, तो कहता क्या मारा तुम्हारे पीछे? वो तो मैंने इसलिए मारा। और फिर ना वो शांत हो जाता है और वो ना अपने डैड की बात याद करता है, शायद वो स्केर्ड होगा। वो कुछ नहीं बोलता, इवन तो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा था हाँ ये कुछ भी क्यों नहीं रहा, ये ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको मैं मारूं और ये चुपचाप बैठा रहे। हाँ ये इसको क्या हो गया? तेजू कुछ नहीं बोलता है, इवन उसको घुराता है ओह। और फिर जो है ना तेजू कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हें मारना और ये ऐसा कुछ, मैं तो बस ऐसा कर रहा था ताकि हमारा जो मूड है वो बूस्ट हो जाए। तो यून कहता है कि मैं कोई हैप्पी वगैरह नहीं है। तो कहता है हाँ कम ऑन, मुझे ये सब कुछ करते हुए तुम्हारे साथ ये करते हुए सब मज़ा आता है यार कि म्योन यहाँ पर काफ़ी सारे रास्ते हैं जो कि हम ऐसे कर सकते हैं। वो कहता मुझे नहीं जानने। तो तेजू कहता है ठीक है तुम डरे हो है ना, मैं वापस से तुम्हें नहीं मारूंगा ठीक है। तो यून कहता है क्या? तो कहता है हाँ स्वेयर मैं तुम्हें कभी भी ऐसा भी वापस नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मुझसे डरो मत और ये वापस से अंदर ले लो। और यून है ना वो वही करने लग जाता है जो तेजू कह रहा होता है और उसको ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कर रहा होता है, पोजीशन चेंज कर लेता है, घूम जाता है उसके और वो कह रहा होता है हाँ आई एम फीलिंग वियर्ड। और है ना फिर वो कहता है हाँ, और फिर कहते हैं सोच रहा होता मतलब ऑल राइट, और सामने की ओर देखते तेजू कहते हैं जो हंस रहा होता है यार। और वो हाँ ये मतलब जब तेजू कहता है ना हाँ क्या तुम्हें मेरा फेस देखना था, ये पोजीशन भी अच्छी। वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, और है ना तेजू उसको किस कर लेता है ठीक है। ये ना वो सोच रहा था अब मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा है। और लिटरली वो कह रहा होता है कि पता नहीं मेरी बॉडी इसके साथ कैसे इतनी ज़्यादा ये हो गई है, ज़्यादा एक्साइटेड हो। हाँ है ना तो वो तो कुछ नहीं कहता, वो उसके ओर देखता है। तेजू कहता है गुड जॉब। और फिर जो यून है वो कहता है फाइनली मैंने वही कर रहा हूँ जो कि इसको चाहिए था। और वो दोनों ना किस कर लेते हैं और वो उसको खा लेता है मैंने बास्टर्ड। जो तेज है ना उसको पीछे में काट रहा था, कहता है जस्ट वन बाइट। तो कहता है पागल है क्या तू? ठीक है वो दोनों ऐसे रोज इनका वही चल रहा होता है। वो अपने घर आता है और है ना सॉरी मतलब घर का सीन होता है बाकी डेज का, जहाँ पर तेजू है ना वो यून के साथ खेल रहा होता है। जो यून है वो कह रहा होता है क्रेजी। यून तेजू की ओर देखे जा रहा होता है ठीक है। जो तेजू वो आकर ना यून के बाल ये कर लेता है। जो यून है वो सोच रहा होता है डैम यू तुम जर्क हो एक नंबर के। वो ना उसके ओर देख के गुस्सा भी करता है, लेकिन फिर भी यार मुझे लगा था कि ये सच में एक जर्क है, लेकिन इसी की वजह से तो मुझे ये अच्छे दिन देखने को मिले हैं। मुझे सच में इसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं इसके लिए। वहीं पे जो अपना योंग है वो कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, देखो तो ज़रा। वो कह रहा होता है अल्फ़ा पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, जो अल्फ़ा है वो ओमेगा को प्रोटेक्ट करता है। यून कहता है हाँ क्या सच में? लगता है हाँ हमारे टीचर ने हमें बताया है। तो जो यून है वो ये अपनी बातें बैकग्राउंड से कंटिन्यू कर रहा होता है कि कहता है जो भी हो उसने जो भी मेरे लिए किया है वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और इसी की वजह से जो योंग है वो हमें काफ़ी अच्छी लाइफ जी पा रहा है। वहीं पे उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा था हाँ ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है मुझे जाने दो। तो कहते हैं शायद हमें एक एयर कंडीशनर ले लेना चाहिए। यून कहता है नहीं। तो कहते हैं हाँ मैं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होते जा रहा हूँ, जैसे ये मुझे ट्रीट करता है एकदम जेंटली। मुझे नींद आ रही है, यून आने वाला है, मुझे ड्रेसअप कर लेना चाहिए। वहीं पे वो अपनी बातें बैकग्राउंड से कंटिन्यू कर रहा होता है हाँ मुझे इसके लिए कोई भी शक नहीं है, मुझे बस इसके साथ रहना है जितना भी हो सके रेस्ट ऑफ द लाइफ। और दिन ऐसे बीतते जाते हैं, लेकिन तेजू नहीं आता। मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। क्राई बेबी की लाइफ तो अच्छी चल रही होती है दोस्तों के साथ खेल वगैरह के, लेकिन जो यून है वो तो बस तेजू का वेट किया जा रहा होता है।
हर रोज यही सब होते जा रहा है। वो सोच रहा होता है हाँ मेरे सारे के सारे जो डेब्ट है वो मुझे जब मेरे डेब्ट पे हो जाएंगे क्या तब जाके मुझे मेरी जो लाइफ है वो पीसफुली मिल जाएगी। मैं अपना जो बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ क्या मैं उसको कह दूँ कि ये सब कुछ बस कर दे। मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर यूं घर पे ही रह गया तो हाँ क्या होगा तब। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं उसको आने के लिए बंद करने कह दूँ तो फिर मेरे डेब्ट और यून की फीस वो प्राइमरी स्कूल में जाने वाला है। वो यूं को आवाज देता है यूं तो कहता है हाँ। तो वो कहता है क्या तुम्हें किंडरगार्टन में अच्छा लग रहा है। तो कहता है हाँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे काफी ज्यादा मजे आते हैं और मुझे मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मैं सैटरडे को भी जा सकता हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगे यूं। तो जो यून है वो उसको देख रहा होता है खुश होते हुए और लिटरली वो कहता है एक्साइटिंग। जो अपना यूंग है वो तो खेल रहा होता है लेकिन यून वो बस अभी भी वेट किए जा रहा होता है वेट किए जा रहा होता है। हर एक क्लिप में बस वो वेट किए जा रहा होता है। उसकी जो फीलिंग्स है वो काफी ज्यादा मतलब यार लिटरली यहाँ पे मुझे ना एकदम सैड फीलिंग आ रही है यार लिटरली। और झट से उठता है और बाहर की ओर भाग पड़ता है और हाँफ रहा होता है। वो वहीं पे ना एक बंदा तो वो कहता है यूंग अब क्या हो गया तुम्हारे साथ कहाँ पर जा रहे हो तुम। और ये है हमारा बीच में पढ़ने वाला कैरेक्टर सॉरी लेकिन ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। जो योन है वो उसकी ओर देखता है और कहता है तुम तो हाँ मैं स्मोक करना चाह रहा हूँ। तो वो कहता है हाँ मुझे भी एक दे दो मुझे भी एक दे दो। और ये जो हास्योंग है यानी कि वही वो बीच में पढ़ने वाला कैरेक्टर वो कहता है कि मुझे लगा था कि आप स्मोक नहीं करते हो। कहता है हाँ मैं कभी कभार करता हूँ। क्या आपने छोड़ दी थी। नहीं मैं बस कभी कभी जो है ना स्मोक कर लेता हूँ लेकिन ये छोड़ नहीं पाता जब से मैं यंगर था। ठीक है। जो हास्योंग है वो उसकी ओर देख रहा होता है वो दोनों स्मोक कर रहे होते हैं। ठीक है। यून हास्योंग से पूछता है कि तुम कॉलेज में हो सही कहा ना। तो कहते हैं हाँ। तो कहता है कि कहाँ पर। तो कहते हैं ओ यूनिवर्सिटी या जो भी है। ठीक है। तो कहते हैं हाँ ये क्या दूर नहीं है। तो कहते हैं हाँ लेकिन मुझे एक जो सस्ता सा जगह चाहिए थी रहने के लिए। तो वो कहता है जो यून है वो क्या तुम आज गए नहीं। तो कहते हैं नहीं आज मेरी कोई क्लास नहीं थी तो मैं घर रह गया। और यून आप बताओ आप क्या करें। तो वो कहते हैं मैं बस वेट कर रहा हूँ। तो कहते हैं क्या यूं का। तो कहते हाँ। और फिर वो स्मोक करते हुए कितना फनी लग रहा है यार यून। हाँ ठीक है। तो कहता है ठीक है बाय द वे थैंक्स फॉर द केक। तो कहता है हाँ थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि जो यून है वो तो उसने ज्यादा से ज्यादा खा लिया था। देखो जब विजिट हुई थी उनकी थैंक यू के लिए जो यून है वो तो कह रहा होता है यून को कि थैंक यू बोलो लेकिन उसकी नजरें तो देखो केक काट के पड़ी थी। जो हास्योंग है वो कहते हैं कि ये केक अकेले के लिए काफी ज्यादा बड़ा होगा चलो हम लोग साथ में खा लेते हैं। और फिर है ना जो यून है प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है वो कहता है कि वो आने वाला है तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। तो ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। तो कहता है क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो। मैं वैसे भी बाहर आ ही गया हूँ तो सोचा कि एक वॉक ले लूँ। तो कहते हैं जो यून है वो कहता है तुम्हारे स्टडीज के बारे में क्या। तो वो कोई जवाब नहीं देता। फिर है ना वो लोग यून को ले लेते हैं वहां पर से। ठीक है बस स्टॉप पर से। और फिर है ना वो कहते हैं हाँ तुम्हारा आज का दिन कैसे गया। तो वहीं पे देखते हैं ना जो अपना बस मतलब वो चलाते हुए आ रहा था किंडरगार्टन वाला वो बंदा वो इतने सारे बच्चों को कैसे पता नहीं ये कर रहा था। जो यून है वो कहते थे थैंक यू। और फिर है ना जो हास्योंग है अभी यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ छोड़ो। वो ना योंग को आइसक्रीम ऑफर करता है तो पहले तो वो हेलो कहता है और फिर हास्योंग जब देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है हम लोग ये खाते खाते घर वापस जाएंगे। जो यून है वो भी खाते हुए हाँ में सर हिलाता है तो वो यून ले लेता है और कहता है थैंक यू। जब वो लोग वहां पर से जा रहे थे जो हास्योंग है वो फ्लावर्स को देखता है और फिर वो ना उसको उसकी स्मेल आती है और कहते हैं हाँ। जो यून है वो पूछता है क्या कर रहे हो। तो वो कहता है ये फ्लावर्स एकदम आपकी तरह स्मेल कर रही हूँ। तो यून भी लाइक हाँ क्या मुझे भी दिखाओ जरा। जो योंग है वो ना कह रहा था मुझे भी लेना है मुझे भी। वो कहता है पहले योंग लेगा बाद में तुम ले लेना ठीक है। तो फिर है ना जो योन है वो उसको स्मेल करता है और फिर योन सोचता है कि ये तो वही फ्लावर्स है जिसका मैंने जो बात करा था। वो स्मेल करके शॉक हो जाता है और वो बोलता है हाँ ये स्मेल तो। जो योन है वो हास्योंग से पूछता है क्या सच में मेरी तरह स्मेल करते। तो कहता है हाँ काफी ज्यादा सिमिलर है। जो योन है वो सोचता है ये काफी ज्यादा अजीब बात है ये स्मेल तो एकदम ऐसे कर रहा है जैसे। वहीं पे हास्योंग कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा स्मेल अच्छी कर रही है। इस जो फ्लावर्स है वो काफी ज्यादा अच्छा स्मेल कर लाइक यो यंग तुम्हारी तरह
शायद मैं एकदम अजीब बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो वो कहते हैं तुम एकदम ऐसे ये कर रहे हो जैसे कि तुम कोई पपी हो क्या, जो कि सब तरफ सुनता फिरता है। वो थोड़ा ये होता है, थोड़ा सोचता है वो। हाँ, उसने मेरी तरफ देख के स्माइल की और वो ब्लश करने लग जाता है। मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है यार, मत ऐसा करो, तेज हो रही है उनके बीच में, मत आओ। शिट शिट। वहीं पे हमें सीन चेंज होता है, जो तेज हुए वो घर आया हुआ होता है और कहता है तुमने बाहर की साइड वो फ्लावर्स देखे? हाँ, वो काफी ज्यादा अच्छे है ना, देखो ना। मैं वो सारे के सारे जो फ्लावर्स है वो सुन के एकदम ज्यादा हॉर्नी फील कर रहा हूँ। तो कहता है तुम पागल। तो वो कहता है हाँ, देखो तो जरा कितनी जल्दी दिन जाए जा रहे। तो जो इयोन है वो कहता है हाँ, क्या तुम हर्ट हो? तो कहते क्या तुम्हारी गालों पे? अरे ये मेरा खून नहीं है। एक सेकेंड, यूं तुम मेरे बारे में वरी कर रहे हो है ना, तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। तो कहते हैं हाँ, तुम ये क्या कर रहे हो? तो जो ये काफी ज्यादा फनी सीन लगा। जो तेजू कहते हैं हाँ, तुम मेरे बारे में वरी कर रहे हो, है ना, है ना, है ना। जो वो कहता है कि हाँ चलो, ये काफी ज्यादा अच्छा चेंज है। लेकिन तभी है ना, इयन शांत हो जाता है और है ना वो उसको सुनने लग जाता है और कहता है हाँ, मुझे पता था। और तभी ना साइलेंस हो जाता है। तेजू कहते हैं हाँ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो वो मतलब कुछ बोल ही नहीं पाता। तो तेजू कहता है हाँ, अगर तुम्हें सुनना है तो सुन लो। वैसे तो मुझे लगा था कि मैं ही एक अजीब हूँ, लेकिन देखो तो जरा, मुझसे भी ज्यादा अजीब कौन है। तो चलो चलो जल्दी मुझे सुनो। तो कहता है कि मुझे जाने दो। तो तेजू कहता है बताओ जरा, मैं कैसे एक स्मेल करूँ? तो कहता है एकदम सीक्रेट की तरह। तो कहता है हाँ, मेरा जो पास्ट लवर है उसने कहा था कि मैं एकदम स्वीट या फिर मिंटी की तरह एकदम स्मेल कर रहा हूँ। तब है ना ये कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। यार, तेजू तेजू को पहले एक लवर भी था। शिट, छोड़ो। जो यो ना वो कहता है तुम काफी ज्यादा पैथेटिक हो रहे हो। और फिर है ना तेजू कहता है काफी ज्यादा वियर्ड है। आई थिंक मुझे लगा कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद है। जो यो ना वो तो कहता है नहीं। लेकिन जो तेजू है वो कहता है हाँ, तुम्हारा जो स्पॉट है वो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो तो काफी ज्यादा डीप है ना। और तुम्हें पता है जो मैं ही हूँ जो कि तुम्हें वो स्पॉट तक पहुंचा सकता है। तुम समझ गए हो ना? ठीक है, यही सब उनका चल रहा था। और जो यूनो ना वो थोड़ा सा ना वो अपनी आंखें ब्लिंक करने लग जाता है। तेजू कहते हैं मतलब वो सोच रहा होता है कि हाँ, ये फिर से देखो, ये फिर से सोने जा रहा है। वो कहता है तुम इतनी जल्दी एक ही राउंड के बाद ही तुम पास आउट होने लग जाते हो? हाँ, क्या तुम रात को सोए नहीं हैं? ये क्या है? ये तो ऐसे मतलब काम पे जाता था तब भी इतना ज़्यादा थका हुआ नहीं लगता था जितना कि अब लगता है। ठीक है, सो जाओ तुम। और उसको है ना ऐसे थप थप करने लग जाता है। मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैं थप थप बोलती हूँ, ठीक है। हाँ, तो वो करने लग जाता है और इयन का ना पास्ट दिखाया जाता है, ठीक है। जो इयन की मदर है वो कह रही होती है कि यार तुम थोड़ी देर के लिए भी एक अच्छे पिता नहीं बन सकते क्या? बस एक थोड़ी देर के लिए भी। जो इयन है वो सब कुछ वो देख रहा होता है। जो इयन के डैड है वो कहते हैं इसी के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ, उसकी मॉम कहते हैं क्या इधर आना यही तुम्हारे लिए सब कुछ था? हाँ। जो इयन है वो दूसरी ओर दिखता है, उस वो ना बीच को देखता है और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगता है। वो कहता है मॉम, लेकिन वो दोनों के तो झगड़े चल रहे होते हैं। वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और ना बीच के पास जाता है और पानी ना उसके पैर के पास आता है। तो वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा शांति भी है। और ना उसको अब जब देखते हैं हम दोनों, तेजू और इयन जो कि सो रहे होते हैं साथ में, ठीक है। यार इयन इतना छोटा है क्या? तेजू की साइज़ देखो, इसकी साइज़ देखो, ठीक है। तो वो आंखें खोलता है और सामने की ओर जो तेजू की ये देखता है ना चेस्ट, तो वो मुंह बना लेता है, ठीक है। वो आजू बाजू में देखता है, थोड़ा सा मतलब कुछ बोलता नहीं। और फिर तेजू के मुंह पे 4-5 थप्पड़े लगा के बोलता है उठ जा उठ जा। तो वो कहते हैं हाँ, क्या कर रहे हो यार, तुम ऐसे मुझे उठा नहीं सकते थोड़ा नाइसली? मेरा हाथ, मेरा हाथ। मतलब उसके हाथ में ना वो होता है ना किसी का सर या फिर ऐसे ही रख के हम सो जाते तब हाथी हो जाते, पता है ना, वैसे हो रहा होता है। जो ये ना वो तो कहते हैं तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो अभी तक? मुझे तो लगा था कि तुम बिजी हो। जो अपना तेजो वो कहता है क्या तुम मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हो? हाँ, मैं जो इवनिंग है मतलब शाम तक मैं फ्री हूँ, ठीक है। जो ये ने वो अपने कपड़े पहन रहा होता है और कुछ बोलता नहीं है। जो ये ने वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास मतलब तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना तुम्हारी? तो वो कहता है हाँ, योंगजुन कंस्ट्रक्शन। तो वो कहता है ठीक है, तो फिर तुम एक थग कैसे बन गए? तो कहते हैं क्या? ये सुन के मुझे तुम ऑफेंड कर रहे हो, ठीक है। हमारा जॉब काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है और ये सब कुछ एकदम इंडस्ट्री को चलाने के लिए बेसिक है, जो कि हम लोग पैसे से और अपने हाथों के मुक्के से करते हैं। हाँ, ये मज़ेदार नहीं है। हम लोग ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ कैश अपने टेबल के नीचे से देने से तो हो जाता है। यानी वो रिश्वत की बात कर रहा होता है, ठीक है। जो ये वो कहते हैं हाँ, ये तुम पे सूट कर रहा है, छोड़ो।
जो तेजू है वो अपना हाथ है ना वो यून की ओर कर रहा था, कहता है ऑफ कोर्स ये परफेक्ट है ना, किसी से मार खाना पैसे लेते वक्त और फिर उसके साथ ये सब करना है ना यून। वो उसके झपड़ा मार देता है, वो अपने हाथ पे फूंक मार रहा होता है और जो यून है वो कहता है हाँ ये खुद ही इंजॉय किया जा रहा है। यून कपड़े पहनते हुए बोलता है कि यून को नहाने जाना है, मुझे तो जल्दी से कपड़े पहनो और यहाँ पर से भाग जाओ। तो कहते हैं चलो हम लोग साथ में चलते हैं ट्राई बेबी को लेने के लिए, मुझे पास अभी भी टाइम है। जो यून है वो कहता है क्या, तो वो दोनों ना साथ में आ जाते लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर के जो किंडरगार्टन की एक लेडी होती है वो कहते हैं हाँ क्या आप यून को लेने के लिए आए हो, तो कहते जो है ना थोड़ा सा ऐसे मतलब झुक के वो वहाँ पर होता है ना करता, तो कहते हाँ हेलो। तो ना वो लेडी है ना यून से कहती हाँ आई सी तुम अपने हस्बैंड के साथ है बस। तो कहते क्या क्या बोला आपने, तो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लेडी है वो कहती तुम्हारा भाई आ गया है, तो यून नाचते हुए आ रहा होता है, ठीक है ठीक है। तो तेजू भी उसको कहता है क्राई बेबी, तो वो कहते हैं हाँ क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो फिर यून कहता है हाँ तुम आ गए चलो हम लोग कार से जाएंगे, ठीक है। तो फिर ना तेजू कहता है चलो वाइफी। जो यून वो कहता है हाँ तुम वाइफी किसको कह रहे हो। हाँ तेजू उसको ना कान में कहता है कि हम दोनों ने तो वैसे भी ये सब कर रखा है और तुम मेरी जगह पर रह रहे हो खा रहे हो, तो ये किंडम मतलब एक वाइफ की तरह ये तो साउंड कर रहा है। तो जो यून है वो उसके पैर पर जोर से मारता हुआ कहता है शड़ा, वो तो ये कर रहा होता है, ठीक है। और यून कहता है और ये वाइफ क्या होता है, क्या तुम 50s में रहते हो क्या। तो कहते हैं हाँ क्या ठीक है, मतलब मैं तुम्हें वाइफ की जगह हनी का होता हनी, तक उसके तो ऐसे कांटे आ जाते हैं सिर पे, ठीक। जो यून है वो कहते हैं हनी, तो यून ना वो कह रहा होता है तुम चुप बैठो तुम्हारी वजह से ये भी कॉपी कर रहा है। तो कहते हैं हाँ ये कोई बैड वर्ड थोड़ी था हनी, तो यून भी कह रहा था हनी और वही पे यून है, ठीक है। जो यून है वो तेजू से कहता है कि तुम दिखने में तो नॉर्मल हो लेकिन तुम अंदर से पूरे के पूरे बुढ़े पर्सन हो। तो कहता है हैं, तो वो है ना उनको जो यून है उसको ना कार में बैठाते हुए कहते क्या मैं एग्जैक्टली कैसे नॉर्मल लुक दिखता हूँ, हाँ एलेबरेटेड। तो जो यून है वो कहता है कि चुप बैठो और फिर ना तेजू को एक कॉल आती है, ठीक है। वो कहता है कि यहीं पे रुको। जो यून है उसको जाते हुए देखता है और फिर ना उसको जो कॉल पर बात करते हुए देखता है, वो कहता है कि हाँ बिजी पर्सन। जो यून है वो है ना ब्लश करते हुए ऐसे सोच रहा होता है कि जिस तरह का ये हॉर्नी पर्सन है ना ये उसको गाली वगैरह देते हुए, और फिर कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं जल्द से जल्द पूरा का पूरा कर्जा उतार दूंगा। वो सीक्रेटली ऐसे ही होप कर रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं जैसे मैंने होप किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बस एक वीक में एक बार या फिर एक वीक में 2 बार ऐसे ही आता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने जो डेब्ट है वो कैसे मैं जल्दी से जल्दी पे कर दूंगा। लेकिन जो भी हो शायद वो सच में बिजी है। हाँ जो यून है वो ओवर थिंक करने लग जाता है कि क्या होगा अगर ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लग गया, क्या होगा हाँ अगर ये मेरे यहाँ पर कमाने लग गया, क्या होगा अगर ये मुझे भूल गया, तो आखिर मैं इस सब को कैसे संभालूंगा। फिर अगर ये सब ऐसे चलता रहा तो शायद मुझे सब कुछ वही सब वापस ही करना पड़ेगा, दिन भर काम करना और ये हो, और शायद योग भी अकेला रहना होगा। यार लिटरली वो कितना ज़्यादा ओवरथिंक करता है। तो जो यून है वो कहता है कि हाँ जो भी हो मुझे जल्द से जल्द अपना जो डेब्ट है वो पे बैक करना है। और उसी के साथ जो योंग है उसको डे केयर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अगर मैं उसको पहले डालता ही नहीं तो ये सही रहता, लेकिन अब जब वो वहाँ पर जाता है तो इसको निकालना ये काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा, वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील करेगा। हाँ मैं सच में कितना ज़्यादा सोच रहा हूँ मुझे जल्द से जल्द सब कुछ ये कर, तभी ना उसको पीछे से आवाज़ है योंग, तो कहते हाँ। जो योंग है वो उसको बताता है कि जो चोंग सोंग सोजो और मैं ना हम सब ने एक ड्राइंग पेंट की है एक बड़े से पेपर पे, तो कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं हाँ। जो ईयर है वो ये भी बताता है कि 3 दिन बाद पार्क में हम सब लोग वो जो इमेजेस वो फैमिली के साथ देखने आने वाले हैं। जो यूनक है वो कहते हैं हाँ क्या एग्जीबिशन, तो कहता है हाँ एग्जीबिशन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे योग, तो है ना कुछ बोलता रहे, लेकिन जब योग की वो शक्ल देखता है तो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, तो ना एकदम खुश हो जाता है और कहते हैं हाँ क्या सच में। तो जो तेजू है वो कार में आकर बैठते हुए कहते हैं हाँ क्या कहाँ पे, तो यून उसको बताता है कि वहाँ पर एग्जीबिशन है आर्ट एग्जीबिशन। तो क्या जो तेजू है वो पूछता है कब, यून बताता है कि फ्राइडे को। जो तेजू है वो कहता है ओहो तो अपना जो क्राई बेबी है अब वो पेंटर बन गया है, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा और फिर मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज मुझे काम है। जो यून है वो है ना सैड होते हुए पूछता है हाँ
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगे हो? जो तेजु कहता है हाँ, या मुझे पता है कि मैं बिजी होते जा रहा हूँ, तो मेरा टाइम निकाल पाए तो निकाल लूँगा एग्जीबिशन के लिए। यौन कहता है आखिर तुम्हें वहाँ पर आना ही क्यों है? हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब घर पे। तेजु कहता है तेजु कहता है मतलब जो इयोन है उसको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ समझ रहा हूँ मैं। जो इयोन है वो है ना ब्लश करते हुए कहता है तेजु कहता है कि तुम्हें वरी करने की यानी कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊँगा, मैं भूलूंगा नहीं। जो इयोन है वो शांत होता है और फिर है ना अपनी सांस मतलब राहत भरी सांस लेता है। ठीक है, फिर है ना वो कार रुकती है और वो दोनों बाहर से जा रहे होते हैं। तो जो तेजु है वो कहता है अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना, बाय बाय। और उधर तेजु उनको जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो कहता है कि हाँ, इसका जो शर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थिन नहीं है। क्या जो समर है वो आ चुका है? कॉल पर क्या होता है वो कहता है कि हाँ तुम हो कहाँ पर, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। तो वो कहता है हाँ मैं आ ही रहा हूँ और गाड़ी वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ा है ना सीन दिखाया जाता है पार्क में जो एग्जीबिशन है वो वहाँ पर का। ठीक है, मतलब वो लोग वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जो इयोंग से वो सब लोग पूछ रहे थे हाँ इयोंग क्या तुम्हारी फैमिली भी आने वाली है, क्या तुम्हारा इयोंग है वो आने वाला है? तो कहते हाँ मेरी जो इयोंग है वो आने वाला है। तो वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि मेरा जो ब्रदर है, डैड और चोको भी आने वाला है। जो एक ये है ना वो कहता है कि हाँ चोको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी साउंड करे। तो कहते हैं हाँ पागल, वो चोको मेरे पपी का नेम है। तो हाँ वही सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, सीन चेंज होता है इयोन के यहाँ पर, जो कि दरवाज़ा ओपन करते हैं वहाँ पर एक बुके होता है। वो कहते हैं हाँ ये क्या है? और फिर ना वो उसको उठाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी बुके होता है, उस पर लिखा हुआ होता है फॉर किम योंग द आर्टिस्ट। ये तेजु ने भेजा हुआ होता है। ठीक है, जो इयोन है वो कहता है हाँ मैंने तो इस बारे में ऐसे कभी सोचा ही नहीं था, ये सच में उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। जब वो जा रहा होता है स्माइल करते हुए, वहीं पर से ना हमें दिखाया जाता है एक पर्सन आते हुए और वो होता है योंगडो, जो कि कहता है और फिर वो कह रहा था हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हो दूसरों को मार के। जो इयोन है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ मतलब वो स्केयर हो जाता है यार। और फिर है ना जो योंगडो है कहता है हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। वो कहता है जो इयोन है वो कहता है तुम यहाँ पर कैसे? तो वो कहता है हाँ क्या तुमने सोचा था मैं मर गया हूँ? जो इयोन है वो कहता है नहीं मतलब तुम यहाँ पर क्यों हो? जो योंगडो है वो कहता है कि हाँ क्या मतलब, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला था तो तुम्हें पे बैक कर देना चाहिए? जो इयोन है वो कहता है कि हाँ पे बैक, लेकिन जो चार्जेस थे हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह वो तो पेड है ना। तो कहता हाँ वो सब कुछ अलग है। जो योंगडो है वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सा तो गिल्टी फील करोगे, लेकिन देखो तो ज़रा हम यहाँ पर अपनी हड्डियाँ तुड़वा तुड़वा के काम कर रहे हैं और तुम्हें तो देखो ज़रा एक फ्लावर्स लेके जा रहा है और उसके साथ सोना ये वो सब कुछ चल रहा है तुम्हारा, और उसको ना स्लैप कर देता है। ठीक है, उसका बुके नीचे गिर जाता है। जो योंगडो है वो उसको मारते हुए कह रहा था हाँ क्या होगा अगर मैं तुम्हें मारूँ? हाँ तुम जैसे ओमेगा को अगर तुम मर भी जाओ तो क्या उसको फ़र्क भी पड़ेगा? क्या करेगा वो, मुझे मार देगा? जो इयोन है वो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन वो है ना उसको फिर से मारता है। उसको काफ़ी कुछ बोले जा रहा होता है। जो इयोन है वो सोच रहा होता है हाँ इसको ये सब किसने कहा? क्या तेजु ने ये सब कुछ किया है? मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। क्या वो सच में चाहता था कि मैं ये सब कुछ देखूं? क्या सच में तेजु को ये सब कुछ पता था कि ये सब कुछ होने वाला है? फिर है ना इयोन है वो सामने से कहता है कि तुम्हारा जो एंटायर हॉस्पिटल बिल है वो ऑलरेडी पेड है और इंक्लूडिंग तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ। तो जो योंगडो है कहता है हाँ मुझे पता था, और उसको ना एकदम उसके बाल खींच के उसको ना दीवार पे मार देता है और कहता है कि जो तुम हो, तुम अपने जो बॉस है हमारा उसके साथ ये सब कुछ करते हो। हाँ तुम एक नंबर के बकवास बंदे हो। मैंने तुम्हें देखा है, तुम ना ही काम करते हैं ना ही कुछ, बस उसी के साथ पड़े रहते हो घर में सोते हुए दिन भर कंफर्टेबली। हाँ जो इयोन है उसको सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जो योंगडो है कहता है देखा जाए तो तुम काफ़ी ज़्यादा लकी गाय हो, है ना। जो इयोन है वो सोच रहा होता है कि हाँ ये मुझ पर नज़र रखे हुए था। योंगडो उसको सच में काफ़ी ज़्यादा बोल रहा होता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो अपने क्लाइंट्स भी। काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, योंगडो फिर से कहता है कि मैंने तुमसे पूछा है कि तुम इतने ज़्यादा जो क्लाइंट्स वो पिक करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैसे हो। जो अपना इयोन है वो कहता है तुम्हारे हाथ पीछे करो। जो योंगडो है उसका सर प्रेस किए हुए होता है और कहते हैं हाँ तुम जैसा बंदा जो कि बस कुछ पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकता है, वो इस मामले में इतना मतलब मेरे मामले में क्यों पिके हो रहा है? हाँ तुम्हारे लिए हमारा बॉस सही है लेकिन मैं नहीं। जो इयोन है वो कहता है शट
मतलब वो बोल नहीं देता था, उसको ना मार देता है यार पूरा पूरा दीवार पे, ठीक है। तो जो योंगडो है वो कहता है हाँ क्या तुम क्या मुझे फिर से मारने वाले हो, मारो मुझे, मारो, हाँ क्या इस बार तुम मुझे जान से मारने वाले हो, गो अहेड मार दो मुझे, देखता हूँ मैं भी। जो योन है वो कुछ भी नहीं कहता है। चलो ठीक है, तो तुम्हारे पास कौन सा आंसर है, हाँ, और लिटरली, और फिर वो कहता है कि लेट्स सी, और तभी है ना उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, और ये होता है हमारे बीच में पढ़ने वाला कैरेक्टर हांगस्यो, कुछ तो यार था नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर वो है ना उससे कहता है कि हाँ तुम कर क्या रहे हो आखिर, हाँ तुम्हें क्या लगता है। और फिर वो कहता है कि ये तुम कर क्या रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और है ना उसको दूर कर देता है। जो योंगडे वो चिल्लाता है कि हाँ, मतलब जोर से चिल्लाता है। हासन उसके ऊपर गुस्सा किए जा रहा होता है कि तुम हो कौन आखिर, हाँ। जो इवन है वो सोच रहा होता है कि नहीं, अगर यही सब कुछ होता रहा तो मैं फिर से इसको है ना सब कुछ, मतलब इससे सबका कोई फ़ायदा ही नहीं है यार करके। वो है ना देख रहा होता है कि जो हासियों के हाथ है वो काँप रहे होते हैं, और वहीं पे जो इन्होंने वो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हाँ अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर मैं और भी ज़्यादा कर्जे में हो गया, यही सब नॉनसेंस बातें सोचे जा रहा होता है, और वो है ना उनकी ओर देख रहा होता है। अगर यही सब चलता रहा तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाएगा। फिर है ना जो इयोन है वो बीच में आ जाता है और कहता है कि रुको। जो अपना हासियों को कहता है योंग, योन कहता है कि रुक जाओ, आसियान कहता है कि आपका फेस। तो वहीं पे वो योंगडो कहता है कि मुझे जाने तो तुम पास्टर तुम्हारे, तो वहीं पे काफ़ी ज़्यादा आसियान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। योन उसको शांत किया जा रहा है, हे क्लैम डाउन, थोड़ा सा क्लैम हो जाओ प्लीज़। वहीं पे ऐसे ही सब उनकी फाइट वगैरह चल रही होती है, और तभी है ना जो अपना इयोन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम सैड होकर कहता है कि रुक जाओ, इतना काफ़ी है। हास्योंग भी वहीं पर रुक जाता है, और तभी है ना योंगडो भाग जाता है वहाँ पर से। हास्योंग चिल्लाता है अबे तेरी तो है, रुक जा, लेकिन वो चला जाता है। और है ना तभी वो नीचे पड़ा हुआ बुक्के देखता है। हास्योंग कहता है कि योंग, जो योन है वो कहता है हाँ योंग, योन भागने लग जाता है कि मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। वहीं पे हास्योंग उसको रोक रहा होता है, अबे रुक जा यार तू, मतलब वो कहता है कि रुक जाओ, आपकी जो है ना काफ़ी सारा आपका खून बह जा रहा है, योंग रुक जाओ। फिर जो अपना योन है वो कहता है कि हाँ ये बस एक स्क्रैच है, मुझे जाने दो, मैं वेट नहीं कर सकता। जो हास्योंग है वो कहता है कि रुको मैं जाता हूँ योंग के पास। आप ऐसे नहीं जा सकते, आप उसको काफ़ी ज़्यादा डरा दोगे अगर आपको उसने ऐसे देख लिया। मैं जाता हूँ योंग के पास, आप अपने आप को साफ कर लो। जो योन है वो कहता है लेकिन, वो कहता है कि नहीं मैं कोई बिजी वगैरह नहीं हूँ, मेरे जो ये है कोई क्लास वगैरह कुछ नहीं है। जो ओशन एकेडमी वहाँ पर ना, वहीं पे जो पार्क है, वहीं पे जो आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है, वहीं पे ना जो क्लास के साइड में फाउंटेन के पास, इतनी सब डिटेल देने के बाद कहते हैं अगर मैं वहाँ पर जाता, टीचर को आप बता देना पहले, अंडरस्टैंड। वही वो तो अपना यून कहे जा रहा हो कि रुको ये। और फिर वो कहता है ठीक है जा सकते हो। और जो हासिंग है वो वापस से चला जाता है। यून है ना वो उसको देख रहा होता है, वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका होता है। और फिर वो कहता है कि हाँ मुझे जो टीचर है उसको कॉल करना चाहिए, क्या ही तो ये सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो इयोन है वो मतलब सोच रहा होता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मुझे उसके आर्ट दिखाने के लिए। वो इयोन के डे केयर के यहाँ पर फ़ोन करता है और उसको बताता है कि हाँ हेलो, मैं इयोन का ब्रदर हूँ। और फिर है ना थोड़ा ही सीन चेंज होता है अपना तेजू के पास। एक बंदा उसको चाकू मारने वाला होता है, वो कहता है कि तेजू कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और गालियाँ बरसात वहाँ पर चली रही होती है। तेजू उसी का चाकू उसी के ऊपर बहुत जोर से मार देता है और कहता है हाँ तुम्हें जो चाकू है वो चलाना सीख लेना चाहिए। वैसे सब तरफ पूरी की पूरी भगदड़ भर चुकी होती है, कोई किसी स्क्रू ड्राइवर से मार रहा होता है या फिर कोई किसी लकड़ी से, कोई तो और ही कुछ हैमर वगैरह लेके मार रहे होते हैं। और ऐसी ही उनकी जो बिजनेस की बातें वो चल रही होती काफ़ी अच्छे से। और फिर है ना वो है ना जो तेजू एक मस्त वाला रॉड लेता है और कहते हैं हाँ तुम लोग के पास कोई चारा नहीं है अब, और उसके ना जोर से घुमा के मार देते हैं। तभी उसका जो फ़ोन है वो रिंग करता है और फिर कहते हैं हाँ फर्स्ट टाइम मुझे जो इयोन है वो खुद से कॉल कर रहे हैं, क्या क्या बात है, हेलो। और है ना एक को मारते हुए कहते हैं हाँ मैं अभी बिजी हूँ तो जल्दी से बताओ क्या। और कहते हैं क्या। और फिर है ना वो इयोन है वो बुके उठाते हुए कहता है कि जो योंगडो है उसने मुझे ढूंढ लिया, मैंने सोचा था कि उसको मेरे से कोई काम नहीं होगा लेकिन मैं गलत था। जो तेजू कहता है आ शिट, क्या उसने कुछ किया, आखिर वो वहाँ पर गया कैसे, हाँ क्या उसने तुम्हें मारा। तो यून है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यून सोच रहा होता है कि सच में तेजू उसको स्टॉप करना चाहता था, क्या उसको सच में रुकना चाहता था। जो यून है वो उसको बताता है कि जो हास्योन है उसने सब कुछ रोक दिया। तो तेजू कहता है हाँ हाई कौन, वही वो कॉलेज वाला लड़का, वही वो कैसे इन्वॉल्व हो गया है सब में, जो भी हो उसका नाम ये वो।
उसको कहे कि उसका जो अपना मुंह है वो बंद रखे, मैं बस आ रहा हूँ। जो इयोन है वो कॉल रखते हुए देख रहा होता है। हाँ, क्या ये सच में वर्क रिलेटेड है? मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। और ना सीन दिखाया जाता है कि तेजू ना धड़म धड़म फटाफट से घर में आ जाता है और है ना सामने की ओर देखता है यून को, ठीक है। और है ना उसका जैसे चेहरा देखता है, यून कहते हैं हाँ क्या तुम आ गए यहाँ पर। यून उसको बताता है कि मुझे तुम्हारे फ्लावर्स मिले, लेकिन सॉरी कि मैं उनको ना आर्ट शो के यहाँ पर देखने मतलब लेकर नहीं जा पाया, थैंक्स। और है ना वो जो तेजू है वो उसका मुंह झट से पकड़ लेता है एकदम जोर से। अरे यार उसका चेहरा दर्द कर रहा है, तेजू तो कर क्या रहा है यार, शिट। वो कहते हाँ क्या ये कुछ भी नहीं है, देखो जरा तुम्हारे फेस की ओर। हाँ, क्या उसने ये सब किया? वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है तेजू। और ये कुछ नहीं है, तुम्हारा फेस तो देखो, वो उस बास्टर्ड ने ये सब कुछ किया है। उप्स, मैंने बैड वर्ड यूज कर लिया, तो छोड़ो। जो तेजू उसका यून का फेस टर्न टर्न करते हुए कहता है हाँ क्या तुम्हें यहीं पर लगी है, क्या तुम्हारे और कहीं पर लगी है? वो कहता है हाँ रुक भी जाओ, मैं ठीक हूँ। जो तेजू है वो सोच रहा होता है हाँ क्या ये इसने सिर्फ और सिर्फ फेस पर ये किया है, क्या ये सब कुछ ठीक है? उसको एक बात याद आती है कि जो यून है वो पिछले से काफ़ी पिछले वाले चैप्टर में कह रहा था कि उसकी जो गंदी आदतें है। और फिर तेजू उससे कहता है हाँ क्या उस हाँ क्या उस बंदे ने तुम्हें कहीं और भी टच किया है? जो यून है वो कुछ भी नहीं कहता है। और फिर तेजू है ना ऐसे करते हुए मस्त वाला लुक देता है यार। तेजू उसको पूरा चिल्लाता है और कहता है कि तुम पागल हो गया, तुमने आखिर ये सब कुछ होने कैसे दिया? वो उसका चेहरा काफी जोर से पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हें उसको मारना चाहिए था, जैसे कि तुमने लास्ट टाइम किया था। हाँ, तुम्हारा ये जो गुस्सा है वो तुम तब यूज नहीं कर सकते ना कि कितने ज्यादा स्टूपिड हो तुम। जो यून है वो भी गुस्सा हो जाता है, वो उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि क्या और क्या क्या मैं करूँ, क्या तुम ही बताओ। हाँ, जो योना वो कहता है कि तुम ही तो थे जिसने कहा कि मुझे अपने गुस्से को पूरा पूरा खत्म कर देना चाहिए, तो क्या क्या मैं उसको हॉस्पिटल में फिर से भेज दूँ? हाँ, मैं भी शायद यही तुम चाहते थे। हाँ, इसी के लिए तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाऊँ। लेकिन नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। इससे चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने मेरे साथ क्या किया या फिर जो भी, मैंने अपनी जो बॉडी है वो तुम्हें सेल की है। हाँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी मैटर नहीं कर, मुझे पता है नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो रोने जैसा फील हो रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है। और अगर क्या, यून है वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या होगा अगर वो यूं के ऊपर हाथ उठाएगा। हाँ, अगर उसने ऐसा कभी भी किया, नो मैटर कुछ भी हो जाए, मैं उसको जान से मार डालूंगा। और यहाँ पर सच में इयोना ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, ठीक है। जो तेजुया कहता है हाँ शायद ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, शिट। जो इयोना वो कहता है कि वो जो है इयोंग के पीछे नहीं गया होगा, है ना। मैं ना हासियोंग के ओर से मुझे मैसेज मिला और वो है ना ऑन द वे है। जो अपना तेजुया वो कहता है हाँ वो अभी भागने की तैयारी में होगा, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो पहले तो जो उसके जो साथ में था उसको ना ऑर्डर देता है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, और जैसे तुम छोड़ोगे इसको मुझे पहले कॉल कर देना, ठीक है। जैसे सब हो जाएगा जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट कर देना। जो वो बंदा होता है ग्लासेस वाला, ड्राइवर वाला जो भी हो, वो कहता है कि ठीक है बॉस मैं समझ गया, और तेजू वापस से चला जाता है। जो वो ड्राइवर है वो कहता है हाँ ये दोनों के दोनों भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है। और वहीं पे हम देखते हैं कि तेजू को जो कि घर से बाहर कॉरिडोर में होता है और सामने की ओर देखता है जहाँ पर हास्योंग होता है और उसके साथ ना इयोंग भी होता है। इयोंग है वो नीचे की साइड देखता है, तेजू बोले हाँ तो तुम ही हो जिसने कि इयोंग की हेल्प की। हाँ, तो कहता हाँ यस मैंने किया। और तेजू कहता है हाँ और तुम हमारे क्राई बेबी को भी लेकर आए, शायद तुमने काफ़ी कुछ कर दिया है, थैंक्स। हाँ थैंक्स, बट इन फ्यूचर तुम इस सब के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ोगे, चाहे जो भी हो जाए और जो भी हो गया किसी को भी मत बताओ। और हाँ बाकी जो भी है उस बंदे का भी मैं पूरा का पूरा ध्यान रख लूँगा, और इसी के साथ इस बच्चे का भी। जो हासिम है वो कहते हैं लेकिन क्यों? वो कहता है कि यूं भी तो यही चाहता था, लेकिन तुम क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहता है हाँ बिकॉज अगर तुमने मैंने जैसा कहा वैसा नहीं किया तो शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो हासिम कहते हैं हाँ क्या तुम क्या कर रहे हो? तो कहते हैं नहीं। और वो कहते हैं हाँ इयोन के साथ। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ ठीक से चाहिए तो चुपचाप बैठे रहो बस,
ठीक है, और उसके और गुस्से से देखता है। जो हासिंग है वो भी चुप बैठ जाता है, और जो तेजू है वो है ना अपना योंग है उसके सर के ऊपर ना सहलाते हुए कहता है हाँ है क्राइम भी, और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है ऑफिशियली आर्टिस्ट बनने के हिसाब से, और वो वहाँ पर से जाने लग जाता है। जो अपना वो ड्राइवर साहब है वो है ना ये उनको रोक रहा होता है कि रुको, मैंने कार को बुलाया है, तुम जहाँ कहाँ पर रहे हो। तो कहते हैं मैं यूं को लेने जा रहा हूँ। तो कहते हैं हाँ वो जो स्टूडेंट है जो साइड में रहता है वो उसको ला रहा है, तो क्या तुम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते हो। तो वो उसको समझाने लग जाता है मिस्टर यंग ये सब कुछ ठीक है, हमने पहले ही कुछ बंदों को भेज दिया यंग लोग को ढूंढने के लिए, तो वो लोग उसको ढूंढने में बिजी है, वो भागने में बिजी है जैसे कि बॉस ने कहा था। और वो कहते हैं कि इन दैट केस, और तभी ना यून अपना भाग जाता है वहाँ पर से। वो बोले ये क्या हो गया। कॉरिडोर में हास्योंग और इयोंग होता है, उनके घर से जोर से दरवाजा खोलने की आवाज़ आती है, और वही पर ड्राइवर चला रहा था मिस्टर इयोन, और है ना बाहर आता है इयोन, और है ना वो सामने की ओर देखता है और कहता है इयोंग, और है ना इयोंग भी लाइक हाँ यूंग। तो जो इयोन है वो कहता है कि है इससे भागो मत। जो है ना वो रोने लग जाता है, वो कहता है कि तुम्हारे फेस से खून आ रहा है, तुम्हें क्या हो गया। वो कहता है हाँ ये सब भूल जाता है। कहता है नहीं ये काफ़ी ज़्यादा खून है। जो इयोन है उसको शांत करने लग जाता है कि हाँ ये ठीक है ये कुछ हर्ट नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा जो आर्ट शो था वो मिस कर दिया। वो कहता है कि उसको रब करते हुए मतलब कहता है कि इट्स ओके ये सब कुछ ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा है और थोड़ा शांत हो जाता है, और फिर है ना आजम कहता है यूं, तो कहते हैं हाँ तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इसको लाया, शायद तुम काफ़ी बिजी हो गए। लेकिन तो जो आजम कहता है कि सॉरी फॉर एवरीथिंग, और ना उसके पास कुछ शब्द नहीं होते। वो कहते हैं कि आई एम सॉरी यूं। तो यून कहता है कि हाँ किस लिए। तो कहते हैं इससे थोड़ी देर पहले। जो हास्यंगे वो कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने जो किया था, और वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स कर देने वाला था, लेकिन फिर भी जो भी मेरे से हो पाया मैंने किया, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। जो इयोन है उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं होते किस चीज़ के लिए। तो वो कहता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने किया उसी के लिए सॉरी योंग, मैं आपको बाद में देखता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। जब वापस से हास्यंग जा रहा होता है, जो इयोन है वो उसका आवाज़ आता है हास्यंग, तो वो उसकी ओर देखता है। तब इयोन उससे कहता है कि तुम्हारी हेल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। हास्यंग उसकी ओर देख के स्माइल करता है। सीन चेंज होकर वोंग योंग के यहाँ पर जाता है, जहाँ पर दो बंदों को वोंग योंग डांट रही होती है कि भाई तुम दोनों से बात कर रहे हो। तो वो दोनों माफ़ी मांग रहे होते हैं, उन दोनों की काफ़ी अच्छी धुलाई हो रखी होती है। वोंग योंग उन दोनों को फिर से मारते हुए बोलने लग जाते कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो तुम दोनों की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम दोनों ने उस पर नज़र नहीं रखी। क्या तुम्हें लगता है क्या ये बड़ी डील नहीं है हाँ तुम दोनों की। तो वोंग योंग अभी भी उन पे चिल्लाए जा रहे होते कि आखिर तुम दोनों तब कर क्या रहे थे जब वो वहाँ पर गया। अगर किसी ने उसको देख लिया होता कि जो वोंगडो है वो लोन शार्क से साथ ऐसे मैसअप कर रहा है हाँ, और किसी ने रिपोर्ट कर दी होती तब क्या होता। उसकी वजह से स्टार्ट होकर सीधा हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने आ जाते सब। पता है क्या तुम्हें, क्या तुम लोगों को याद नहीं कि पिछली बार डॉसन के साथ क्या हुआ था। वो कहते आपको वो बोल ही रहे थे कि हमें याद है, लेकिन जो अपनी वोंग योंग है उनको एक मुक्का मार देती है। कहते कि पता होकर भी तुम लोगों ने ऐसा किया है, एक मुक्का दोनों घायल। वो दोनों में से एक कहता है कि उसने कभी भी ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं, हमें लगा था कि वो बस ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन तभी ना वहाँ पर से अपना तेजू आ जाता है, जो वोंग योंग है वो उसको देख लेती है और उन दोनों से कहती है कि भाग जाओ यहाँ पर से। तो वो कहते क्या क्या। वोंग योंग चिल्ला के कहते कि मैंने कहा भागो यहाँ पर से। तो वो दोनों भागने लग जाते हैं। एक बंदा तेजू की ओर देखता है, तेजू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। जैसे वो तेजू को गुस्से में देखता है वो तो उस बंदे से भी ज़्यादा फास्ट दौड़ने लग जाता है। ठीक है, वोंग योंग तेजू से पूछते कि अब प्लान क्या है तुम्हारा। हाँ, वोंग योंग कहते कि ऑफ कोर्स। दोनों साथ में कहते हैं कि हाँ जो उसने एक्शंस लिए उसकी सज़ा तो उसको देनी ही है। वोंग योंग कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतना सब कर देगा। उसने पूरी की पूरी लाइन क्रॉस कर दी है। अगर उसने मेरी बात ना सुनी है मतलब वो सब किसी की भी बात नहीं सुनेगा। तेजू कहता है कि अब ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है। जो योंगडो था वो फिंगरप्रिंट्स रीडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, या तो क्या तुम्हें ये याद है। और वो ना सबके फेसेस भी काफ़ी अच्छे से याद रखता था। जो भी हो इस सब से अब इसका लेना देना क्या है। तेजू कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं इसको जो इलाज है वो पहले ही कर देता। वोंग योंग कहती है कि इसकी जगह तुम उस जो बंदा है जिसके साथ वो बच्चा है वही उसको दे दो तो क्या। ये सुनने के बाद तेजू कुछ नहीं बोलता है। तेजू कहता है कि तुम, लेकिन वोंग योंग कहती है कि हाँ अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। एनीवेज अब जो भी हो, अब हमें जो योंगडो है उसका जो है ना शिकार कर देना चाहिए। उसको ढूंढने के लिए जो ट्रैकर्स है और अपने लोग भेज देते हैं। लेकिन शायद इस सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको तो पता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है हमारे सारे के सारे ट्रैकिंग मेथड्स से। अभी के लिए बस उसको ढूंढने पे ध्यान दो, वो प्रोबेबली बस भागने में ही बिजी होगा।
आखिर ये कांग किल कहाँ पर है? जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है वो कहीं भी नहीं मिलता। वांग यांग हंस रही होती है। तेजू कांग किल को कॉल करता है और पूछता है कि हो कहाँ पर बे तुम? वांग यांग मन में बोल रही थी कि जरा इसका फेस तो देखो। हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है भागते हुए और वो योंग रहा होता है जो कि कहता है हाँ क्या ये किम सोयो क्या? वो फोन में किसी की आईडी देख रहा होता है। सीन चेंज होता है इयुन के यहाँ पर जो कि इयुन को सुला रहा होता है। इयुन मन में बोल रहा होता है कि वो हमारे ऊपर नजर गड़ाया था। उसको पता ही होगा कि इयुन है वो डे केयर के लिए जाता है। इयुन बस बैठे बैठे सोचे जा रहा होता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इयुन कहता है कि चलो अब, और वो है ना इयुन से कह रहा होता है कि जो अजीब वगैरह स्ट्रेंजर्स होंगे उससे ही दूर ही रहना। जो इयुन है वो कहते हैं ठीक है, जब तक मैं ना हो तो मैं तुम्हारे टीचर के पास ही रहना है, समझ गई इयुन? इयुन भी कहते हैं कि मैं किसी भी स्ट्रेंजर को फॉलो नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ही फॉलो करूँगा इयुन। इयुन जो डे केयर वाला पर्सन है उससे कहते हैं कि अब से मैं इयुन को लाने के लिए आया करूँगा और आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ भी वो ना जाए, ये वो सब कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। जो वो पर्सन है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया कि सब कुछ ठीक है। क्या इस एरिया में कुछ हुआ है जैसे कि किडनैपिंग वगैरह हाल फिलहाल में? वैसे मैंने ऐसा कुछ सुना तो नहीं है। इयुन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी डे केयर वाला पर्सन कहता है कि आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, आप जब आओगे तभी वो आपके साथ जाएगा, ठीक है? इयुन उससे शुक्रिया कहता है। भाई आज मन ही नहीं कर रहा है एक्सप्लेन करने का, किसी के कमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ही ऑफेंड कर दिया मुझे, सॉरी यार। इयुन जाते हुए यहाँ वहाँ पर देख रहा होता है, कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मेरे पास वापस आ जाए, बट फिर भी। और है ना बस में से जाते हुए अभी सबको एक एक करके देख रहा होता है। सीरियसली इयुन काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है। वो सोच रहा होता है क्या होगा अगर उसने इयुन के साथ कुछ कर दिया तो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जो इयुन है वो हमेशा इयुन को लाने के लिए जाता है। अब क्या मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन अकेले बच्चे को ऐसे छोड़ना, ये सब कुछ होने के बाद, क्या एक सही है कि मेरा ये सब सोचना? मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में हूँ उन सब गैंगस्टर्स के साथ, लेकिन अभी इतना ज़्यादा चिंता करने के जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो तेजो है वो हमारे लिए एकदम एक शील्ड की तरह है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, ऐसा कुछ। ठीक, अगर मैं इयुन के साथ पूरा का पूरा दिन भी रहूँ तब भी वो काफ़ी नहीं है। इयुन उसका जो इयुन का हाथ है वो पकड़ के दौड़ने लग जाता है। जो इयुन है वो कहते हैं कि तुम आज इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो, तुम गिर जाओगे, संभल के। इयुन कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप मुझे हमेशा रहने के लिए आओगे अब से। अब माइन ये दोनों। इयुन सोच रहा था कि इयुन को ऐसे खुश देखना, इयुन का डे केयर के लिए जाना और अपने जो क्लब है उससे भागना, ये सब कुछ जो है तेजू की वजह से हो चुका है। उसकी वजह से मैं इतना अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच तेजू। वांग यांग और तेजू को दिखाया जाता है और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।